संक्षिप्त में कि आपने जो प्रश्न किया कि जीव का परम कल्याणकारी पथ कौन सा है, तो जीव का यदि कोई परम कल्याणकारी पथ है तो वो भगवान की निष्काम भक्ति है। भगवान की भक्ति भय और लोभ से कभी मत करो, प्रेम से कहो श्री राधे। जो भय और लोभ से भगवान की शरण में जाता है, ऐसा भगवत प्रेम ज्यादा दिन टिकता। आज वही तो हो रहा है, लोग या तो भय से जा रहे हैं या कोई प्राप्ति लोभ से जा रहे हैं। अरे जो हमारा अपना है, जो हमारा जीवन सर्वस्व है परमात्मा, उससे क्या लोभ और क्या भय? क्यों भय से जाएं, क्यों लोभ से जाएं? हाँ, यदि हमें अपने प्रभु की शरण में जाना है तो हम उनसे प्यार करें, उनसे प्रेम करें। वो प्रसंग मैं कहा करता हूं कि एक राजा था, थोड़ा ध्यान से सुनना। उसकी कई रानियां थी। एक बार राजा को ना विदेश में जाना पड़ा, तो राजा ने अपनी रानियों को कहा था कि तुम जो जो चीज चाहती हो सोच करके मुझे पत्र लिखना और मैं तुम्हारे लिए वही वही लाके दूंगा। तो सभी रानियों ने राजा को पत्र लिखा। किसी ने लिखा कि हमारे लिए नवलख हार लाना, किसी ने लिखा कि हमारे लिए कंठश्री लाना, किसी ने लिखा कि हमारे लिए मलश्री लाना। सबने अपनी अपनी फरमाइश अलग अलग पत्रों में लिख करके महाराज को भेज दी। महाराज के पास सब रानियों के पत्र पहुंचे। जब पत्र पढ़े तो महाराज ने उसी समय भृत्यों को भेजा और जो जो चीज मांगी वो जो चीज बाजार से मंगाई और लेकर के महाराज अपने राज्य में लौटने लगे। जब लौटने लगे, तैयार हुए आने के लिए, तो पीछे से सबसे छोटी रानी का पत्र पहुंचा। तो राजा ने सोचा कि चलो इसके भी कुछ मांग होगी, देख लेता हूं क्या मांगा है इसने। तो उस छोटी रानी का पत्र जब खोला तो उसमें लिखा था कि महाराज, आपको गए हुए बहुत दिन हो गए, आपसे बिछड़े बहुत दिन हो गए, आपके दर्शन की अभिलाषी आपकी रानी, आप कब आ रहे हैं? बस इतना ही लिखा था। राजा ने जब उस पत्र को पढ़ा तो आंखों में आंसू आ गए और राजा ने कहा कि देखो, जितनी रानियों के मैंने पत्र खोले उसमें सबने मेरे से कुछ न कुछ मांगा, मेरे से चाहा, लेकिन मुझे किसी ने नहीं चाहा। उसी समय राजा ने अपने भृत्यों को पुनः भेजा, जाओ बहुमूल्य उपहार लेके आओ, गिफ्ट लेके आओ। गए और भृत्य सेवक बहुमूल्य वस्त्र बहुमूल्य उपहार लेकर के आए और राजा जब सभी उपहारों को लेकर के अपने लौटा, सब रानियों को उसने बुलाया। जिसने जो जो वस्तु मांगी वो वस्तु राजा ने सबको बुला बुला करके दे दी। जो अपनी इच्छा से बहुमूल्य वस्तु लेकर के आए थे, वो सारा सामान लेकर के जब राजा छोटी रानी के महलों में जाने लगे तो सभी रानियों ने कहा, महाराज हमने आपका क्या बिगड़ा, आप हमारे महल में क्यों नहीं आते? तो महाराज ने सबके पत्र उनको खोल खोल करके दिखाए कि भाई तुमने ये मांगा, तुमको मिल गया। जब छोटी रानी का पत्र खोला तो उसमें लिखा था कि महाराज, मैं तो केवल आपको ही चाहती हूं। ध्यान रखिए, जो भगवान से भगवान की वस्तु को मांगता है वो नफा में नहीं है, वो नुकसान में है।
और जो भगवान से, मेरे बिहारी जी से, जो बिहारी जी की वस्तु को मांगता है वो नुकसान में है, और जो बिहारी जी से, मेरे बांके बिहारी से बांके बिहारी को मांग लेता है वो नफा ही नफा में है। वो नफा नुकसान। इसलिए भक्त तो कहते हैं प्रभु आपकी हाथी तो हमारी नैया है, जरा गाओगे मेरे साथ? बिहारी जी को प्रणाम करो, कर दो। ये मेरे बिहारी जी, क्योंकि बिहारी जी एक नैया को पार लगा सकते हैं और कोई। बिहारी जी से थोड़ा दोनों हाथ उठा के प्रार्थना करें आप लोग। वृंदावन कर दो नैया पार में